नमस्कार दोस्तों, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज मैं जिस ग्रंथ के बारे में या जिस किताब के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो किताब या ग्रंथ से भी ऊपर है, क्योंकि ये सनातन धर्म या मानव कल्याण के लिए कहे जाने वाले 4 वेद हैं, 4 स्तंभ हैं और इनसे ही लगभग सारे सृष्टि की संरचना का सार आपको मिल सकता है। इनसे आपको जीवन से संबंधित सारी चीज़ों के उद्देश्य आपके क्या है उसके बारे में आपको पता चल सकता है। साथ ही साथ अगर इनकी उत्पत्ति की बात की जाए तो ये ब्रह्मा जी के हाथों में है ये 4 वेद, और ये 4 वेद उनके 4 मुख हैं, जिन हर एक मुख से उन्होंने एक वेद की उत्पत्ति की है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो हर एक वेद का एक अलग महत्व है और हर एक वेद के बारे में अलग अलग लोगों ने अपने अपने विषय में उनकी संरचना की है अपने अपने समय में, और बहुत वाद विवाद हुए हैं और ऋषि मुनियों ने जिस तरीके से उनको समझाया वैसे ही उनके शिष्यों ने उस तरीके की चीज़ों को अपनाया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर इंसान की जो समझ है, जो संरचना की दृष्टि है उसके हिसाब से आज के समय में जो वेद उपलब्ध हैं उसमें से वो 4 वेद जो मेरे पास हैं, जिनको मैंने श्रवण किया है, उसके हिसाब से मैं आपको उनका बारे में वर्णन दे सकता हूँ। ये आपको आपकी जगह में अलग अलग भाषा में मिल सकते हैं, अलग अलग हिसाब से मिल सकते हैं, मोटे भी हो सकते हैं, पतले भी हो सकते हैं, पेपर बुक में भी हो सकते हैं, या क्या कहते हैं कवर हार्ड बाउंड भी हो सकते हैं, छोटे या लंबे किसी भी रंग रूप में हो सकते हैं, पर इनका सार, इनका कथानक और इनका जो उद्देश्य है वो नहीं बदलेगा। तो मेरा उद्देश्य यह है सिर्फ आपको इस बारे में बताने का कि अगर आपको मेरे पहले के वीडियो समझ में आए हो जिसमें मैंने गीता सार के बारे में, भगवत गीता के बारे में, शिव पुराण के बारे में और 5 फॉल्ट इन अवर स्टार जैसे कई वीडियो मैंने जो अभी तक बुक पे बनाए हैं, तो उसी श्रेणी में मैं आज जो लेके आया हूँ वो मैं आपको ऋग्वेद के बारे में बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली जो ऋग्वेद नहीं, मैं 4 वेदों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो मेरे पास जो ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद मेरे पास 4 खंडों में है। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड और चतुर्खंड। ये इस तरीके से मेरे पास ये 4 खंडों में वेद है। ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद बेसिकली क्या है कि इसमें सारे तरीके के आपको मंत्र मिलेंगे। इसमें आपको शुरू में बताया गया है कि किस तरीके से वेदों का सार और वेदों के लिए सर्वप्रथम ऋग्वेद क्यों है और ओम का इतना महत्व क्यों है। हर एक जितने भी मंत्र होते हैं उसमें ओम को क्यों जोड़ा जाता है। सृष्टि की संरचना के समय इस ऋग्वेद की क्या थी, ऋषियों ने इस वेद की रचना क्यों की है। आपको जो भी मंत्र आपको मिलते हैं, जो भी आप मंत्र छोटे छोटे पढ़ते हैं, वो सारे मंत्र आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। देवताओं की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और राक्षसों की दृष्टि से जो भी चीज़ें हुई और जो भी चीज़ उत्पन्न हुई, उनको कैसे वो उत्पत्ति हुई, कैसे उनका दहन हुआ, किस तरीके से उन चीज़ों का मतलब उनको ख़त्म किया गया, ये सारी चीज़ें आपको ऋग्वेद में अच्छे से समझ में आएंगी। और ऋग्वेद पढ़ने से आपको मतलब जो भी अब तक का जो सबसे पुराना ग्रंथ माना गया है या जो सबसे ज़्यादा जो प्राचीन ग्रंथ माने गए हैं उनमें ऋग्वेद ही है जो सबसे पुराना है। उसके बाद ही सारे वेदों की रचना हुई है। मतलब बाकी के 3 वेद आए हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो वर्णन किया था वो ऋग्वेद का किया था। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद में बेसिकली अग्नि की उत्पत्ति से लेके और यज्ञ के बारे में बताया गया है कि यज्ञ आदि करने के क्या नियम हैं। यज्ञों का सिर्फ यह मतलब नहीं है कि एक हवन कुंड बनाकर उसमें आहुति देना है देवताओं के लिए। यज्ञ का मतलब है कि मानव कल्याण के लिए हमें कैसे एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। यज्ञ का मतलब है और आहुति का मतलब है कि सब लोग मिलकर एक प्रण लें, एक नियम बनाएं और उसमें आहुति डालें अपने विचारों की, अपने कर्मों की और अपनी आस्था की और अपनी लगन की। जैसे कि अभी उसका एक उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर, जो अभी हमारी भारत की सेना ने किया है। तो वो भी एक यज्ञ है, क्योंकि वो एक इंसान ने नहीं किया, नौसेना, थल सेना और वायुसेना तीनों ने मिलकर किया है। तो यजुर्वेद यही सिखाता है कि समाज में रह के यज्ञ करना और यज्ञ करने से उसमें जो आहुति डालनी है उस आहुतियों को किस तरीके से आपको डालना है और अपने अंदर की कमियों को कैसे हटाना है और किस तरीके से आपको अपने जीवन को एक रूप और रंग देना है और समाज में रहते हुए आपको एक अपने जीवन को परिभाषित करना है। तीसरा जो है वो है सामवेद। सामवेद जो है वो तीसरा वेद है। इसमें ये कहा गया है, चारों वेदों में जो है सर्वाधिक
प्रशस्त जो है वो सामवेद को माना जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि उन्होंने अपनी विभूति बताया है कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। तो सामवेद में एक्चुअली में क्या है कि उन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण बताया है, समाज में रहना कैसे है, सामाजिक व्यवहार कैसे करना है, सामाजिक लोगों से बातचीत कैसे करना है, हमारा आचार विचार कैसा होना चाहिए। जो अर्जुन ने पूछा था श्री कृष्ण जी से कि ये मेरे पिता लगते हैं, ये मेरे चाचा लगते हैं, मेरे भाई लगते हैं, मैं इनके साथ कैसे कुछ कर सकता हूँ, तो दुष्ट के साथ दुष्टता कैसे करनी चाहिए, समाज में कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों आपको मिलेंगे, उनकी प्रवृत्तियाँ को कैसे पहचानना चाहिए, उनके साथ क्या कर्मकांड होने चाहिए, कैसे उनके कर्म हैं, उनको कैसे पहचानना चाहिए। तो देवताओं की भाषा में ऋषियों ने बहुत ही अच्छे रूप से इसमें वर्णन किया है सामवेद में। और चौथा वेद जो है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो आखिरी वेद है, चौथा वेद है। अथर्ववेद को ज्ञान कांड, अमृत वेद और आत्म वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें परम ज्ञान और परम ज्ञान की आपको अनुभूति होती है। क्योंकि अर्थ का मतलब होता है पैसा, और पैसा जो होता है वो किसी भी युग में हो, वो एक लड़ाई का जरिया रहा है, राजाओं के अंदर एक ताकत का या एक उसका विषय रहा है कि जिसके पास ज़्यादा खजाना होगा वो ज़्यादा शक्तिशाली होगा, जिसके पास कम खजाना वो हीनता का भाव महसूस करता था। तो ज़्यादातर युद्ध जो हुए हैं वो राज्य के लिए हुए हैं, खजानों के लिए हुए हैं। और आज भी अगर देखा जाए तो हर देश यही चाहता है कि उसको कोई पुराना खजाना मिल जाए या कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाए। हर एक इंसान चाहता है कि वो कहीं खुदाई करे, उसको कहीं से कोई मटकी या कोई खजाना मिल जाए। तो बेसिकली अर्थ जो है वो अर्थ हमारे जीवन में हमेशा रहेगा। तो अर्थ अथर्ववेद ये बताता है कि आपके पास अगर पैसा है तो उसका कैसा इस्तेमाल करना चाहिए। आपको जीवन में सिर्फ पैसों का मोल नहीं समझना चाहिए, उसको धर्म में लगाना चाहिए। पैसों की उत्पत्ति जरूरी है, पैसों का साथ जरूरी है, पैसों को कमाना जरूरी है, लेकिन उसको सही जगह सही अर्थ में इस्तेमाल करना जरूरी है। जिसलिए अथर्ववेद बताता है कि आपके पैसे का अर्थ क्या है और आप उस अर्थ का अनर्थ ना करें और अपने पैसे का सही उपयोग करें। तो ये सारी बुकें जो हैं वो अलग अलग प्रकाशन की हैं मेरे पास। तो इसमें यजुर्वेद जो है यजुर्वेद के जो है वो पंडित श्रीमान शर्मा आचार्य जी की है किताब मेरे पास। अगर आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। ऋग्वेद जो है वो भी मेरे पास पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की है। अथर्ववेद जो है वो डॉक्टर राज बहादेव पांडे जी की है, और सामवेद भी उन्हीं के द्वारा लिखी हुई है। और इनमें पेजों की बात करें तो सब में अलग अलग पेज हैं, क्योंकि 4 वेद हैं। तो मैंने आपसे जैसा कहा कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रूप रंग में मिलेंगे आपको, तो इसमें पेज काउंट जाना जरूरी नहीं है। पेपर बैक हो या हार्ड बाउंड हो, ये भी अलग अलग पब्लिशर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से पब्लिशर की बुक मिलती है या किस भाषा में आप पढ़ना पसंद करते हैं, तो वो भी वहाँ पर निर्भर करेगा। ये ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि आपको इसी रंग रूप में मिलेगी जो मैंने आपको दिखाया है। ये मेरी चॉइस थी जो मैंने ली है, ये जरूरी नहीं कि आपकी जो वही चॉइस है जो मैंने लिया है, क्योंकि इस वेदों में बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे भाषा हैं, बहुत सारे वाद विवाद है। तो इसके लिए मैं आपको एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं बता सकता हूँ। जेनरिक स्पिरिचुअलिटी इसकी है। और इस बुक को अगर देखें तो ये बुक आपको लगभग हर धार्मिक जगहों पे मिल जाएंगी अलग अलग रूप रंगों में, और अमेज़ॉन वगैरह पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी हैं ये, तो वहाँ से भी आप इसको मंगवा सकते हैं और इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। सरल हिंदू अनुवाद में भी है, संस्कृत भाषा में भी है, लोकल भाषाओं में भी है, तो आप इसका पूर्ण ज्ञान ले सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये चारों वेदों के बारे में बताने आया था। शॉर्ट में बताया है, बहुत बड़ा है वेदों का अर्थ, वेदों के अर्थ के बताने लगा तो एक एक वीडियो में कई घंटे लग जाएंगे उनके अर्थ बताने में। शॉर्ट में इसलिए बताया ताकि थोड़ा बहुत आप लोग समझ सकें। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में अगली नई किताब के साथ। अगर आपकी कोई किताब की फरमाइश है जो आप चाहते हैं रिव्यू करना, आप मुझे बताइए, जैसा मैं पहले कहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।